जानते हैं कि आनुपातिक सूत्र क्या है और आणविक सूत्र क्या है। आनुपातिक सूत्र और आणविक सूत्र दोनों अलग अलग चीजें हैं। आनुपातिक सूत्र का मतलब होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, राइट। एम्पेरिकल फॉर्मूला। और आणविक सूत्र का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये दो चीजें हमको देखनी है कि क्या चीज है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब, आनुपातिक फॉर्मूला मतलब अनुपात क्या है। कोई भी कंपाउंड अगर किन्हीं एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, किन्हीं तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो उन तत्वों का उस कंपाउंड के अंदर अनुपात क्या है, दैट इज द आनुपातिक सूत्र, एम्पेरिकल फॉर्मूला। और वो सारे तत्व जो है मिलकर कोई अणु बना रहे हैं, तो वो हो जाएगा कितने कितने तत्व, जैसे किसी एलिमेंट के इतने नंबर के हैं और दूसरे एलिमेंट के जो है कोई दूसरे मोलर के हैं, तो ये जो है उनके रेशियो के साथ साथ हो जाएगा आणविक फॉर्मूला कि वो कोई अणु है और वो अणु में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का इतना है, दूसरे का इतना है। इस तरीके से आणविक फॉर्मूला एक कंप्लीट पिक्चर दे देता है। और रेशियोटिक फॉर्मूला जो है वो ये बताता है कि ये इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा और इसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा है। और आणविक फॉर्मूला एग्जैक्टली बता देगा कि कौन सी चीज़ है, राइट। तो इसमें हम देखते हैं कि सपोज अगर मैं बात करता हूँ कि कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड के अंदर अगर हमारे सपोज 4.07% जो है वो हाइड्रोजन है, ओके, 4.07% हाइड्रोजन है। ऐसे ही 24.27% कार्बन है और इसके अलावा 71.65% क्लोरीन है। ये तीनों चीज़ों से मिलकर इतने इतने परसेंट में ये तीनों चीज़ें मिलकर किसी कंपाउंड को बना रही हैं, राइट। तो इस तरह से अब और उस कंपाउंड का जो मोलर है दैट इज 98.96 ग्राम्स, ओके। यानी पूरा जो कंपाउंड है उस वो है 98.96 ग्राम्स, ओके। तो 98.96 में से 100 में से 4.07 हाइड्रोजन है, तो 98.96 में से कितना होगा, तो हाइड्रोजन का इसके अंदर पता चल जाएगा रेशियो। वैसे ही 24.27%, 100 में 24.27% है तो 98.96 में कितना होगा, तो वो जो है रेशियो पता चल जाएगा कार्बन का। ऐसे ही अगर हम बोलते हैं कि 100 में 71.65 क्लोरीन है तो 98.96 में कितना क्लोरीन का जो है कितना रेशियो होगा। तो इस तरीके से जो है एक रेशियो बना सकते हैं, राइट। तो उसको हम कह रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसमें देखते हैं हम, तो 4.07 की अगर बात करें तो 4.07 की अगर बात करेंगे तो 98.96 में 4.07, तो हाइड्रोजन का मान के चलिए आप 4 हो जाएगा। तो यानी कि देयर आर 4 हाइड्रोजन, क्योंकि 1 जो है वो एक हाइड्रोजन का है, तो 4 के 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, राइट। ऐसे ही 24.27% है तो इसका भी जो है हम मान लें 24, तो 24 कार्बन का है। तो कार्बन का एटॉमिक मास हमको पता है 12 होता है, ये 24, यानी कि इसमें करीब 2 कार्बन होना चाहिए, ओके। ऐसे ही अगर हम 70.65% क्लोरीन का माने तो 98.96 में कितना क्लोरीन का रेशियो है, तो इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि क्लोरीन का रेशियो जो है, तो 71.65 we know that the atomic mass of the chlorine is 35 around.
So that means there are uh, 2 moles of carbon, 2 moles of chlorine in this compound. Okay, so that's why there must be yes, 2 moles of chlorine. So 4 hydrogen and 2 carbon and 2 chlorines. ओके, तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं सपोज इस तरीके से 2H2 टू टू CH2Cl. ओके, सो CH2Cl, यहाँ पर हम ये 2 हटा सकते हैं क्योंकि हमें अभी एम्पेरिकल फार्मूला बनाना है, रेशियो बनाना है. दैट्स व्हाई वी कैन रिमूव दिस 2. वो अपने आप एक रेशियो हो जाएगा. तो दिस इज द रेशियो. Ratio 1:2:1. This is the ratio of carbon, hydrogen and chlorine respectively in this compound. So this CH2Cl is an empirical formula. Okay, now we can derive the molecular formula from this empirical formula. So to draw the empirical formula, as we know, there were 98.96 grams, means these were the molar. And CH2Cl का अगर अपन देखते हैं तो CH2Cl का जो है वो कितना आएगा, that is 49.48 ग्राम. Okay, so CH2Cl का 49.8 ग्राम है, but actual में जो molarity, that is the 98.96. That means there are double of this 49.48, because 98.96 is around double of the 49.48. That means n बराबर अगर मैं 2 कर देता हूँ, यानी कि दो अगर बढ़ा देता हूँ, जैसे कार्बन 1 है तो 2 कर देता हूँ उसको, ऐसे ही हाइड्रोजन अगर 2 है तो उसको 4 कर देता हूँ, मतलब डबल कर देता हूँ. ऐसे ही क्लोरीन अगर 1 है तो उसको 2 कर देता हूँ. तो इस तरीके से फिर जो मुझे प्राप्त होगा वो आणविक सूत्र होगा, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा. तो उसके लिए हो जाएगा 2 कर दें. CH2Cl में अगर मैं 2 बढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगा C2H4Cl. सो दिस इज द molecular formula. Okay, so CH2Cl is the empirical formula, whereas the C2H4Cl is the molecular formula, और जिसको हम आणविक सूत्र बोलते हैं.